फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवत से जानिए मौन का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारी कहानी की तरफ। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। मौन का महत्व। एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन आया। उसका नाम मोलुक पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उनके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विज्ञान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही समस्या की समस्या है। बुद्ध ने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मोलुक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन करो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, तब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मोलुक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष, केवल मौन रखना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा। और कौन जाने कि यह उत्तर सही भी है या नहीं। तो हो सकता है कि 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह सुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था ऐसी शर्त मानने में। इसके खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारीपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वही पास में ही बैठा था। एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोलुक पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारीपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं। मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था। देश भी मेरी खाती थी। इन्होंने मुझे फुसला दिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रखो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और उन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूँगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीता। मोलुक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर ही बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है जब प्रश्न ही न रहे? तो कौन ही उत्तर की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। मोलुक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारीपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य ही नहीं हो तो समस्याएं होती है और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन समग्र होता है, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी ही कि मन की एक व्यवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो जा गए तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्नरहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है। हर चीज़ सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।